Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains और अब हम begin करने वाले हैं the next chapter of our syllabus which is chapter number 2 titled as The Thief's Story which is written by Ruskin Bond। अब जैसे ही हम रस्किन बॉन्ड का नाम सुनते हैं हमें जो है ऐसा लगता है कि हाँ भाई वी नो हिम राइट, क्योंकि ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट पोएम्स, बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं एंड ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स। अब इन्हीं मास्टर पीसेज में से जो उन्होंने लिखे हैं, वन ऑफ द पीसेज वी विल रीड टुडे विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड एज द थीव्स स्टोरी। थीफ का मतलब क्या होता है? द वन हु रॉब्स, राइट, चोर की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम एक थीफ की स्टोरी पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। होता क्या है, इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। One is Anil, who is 25-year-old, and one boy is 15-year-old, जिसका नाम क्या है एग्जैक्टली वो हमें पूरे चैप्टर में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो कौन है भाई? ही इज अ थीफ, वो एक चोर है, तो वो हमेशा अपना नाम जो है वो चेंज करता रहता है। और इस बार इस स्टोरी के लिए और अनिल के लिए उन्होंने अपना नाम रखा है हरी सिंह। क्लियर? तो 15-year-old boy जो है who is a thief is हरी सिंह and one character, the other character is a 25-year-old boy who is अनिल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक दिन ये जो थीफ है जो अनिल से एनकाउंटर करते हैं। अब इनको लगता है अनिल जो है बहुत रिच है, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि अनिल जो है वो सच में रिच मैन है या नहीं। तो व्हाट ही ट्राइज टू डू इज जस्ट फ्लैटर करने के लिए, बटर करने के लिए वो बोलते हैं कि आप जो है एक रेसलर की तरह लगते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो है वो भी घुमा के बोलते हैं इनको 15-year-old बॉय को कि आप भी कैसे लगते हो एक रेसलर की तरह। बल्कि वो है क्या, वो एक 15-year-old बॉय है, बहुत ही पतला सा बॉय है और वो बिल्कुल भी रेसलर की तरह नहीं लगता। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो अनिल है वो भी एक अच्छा इंसान है और मे बी वो भी एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब जो ये हरी सिंह है जिन्होंने अपना नाम हरी सिंह बताया, वी डोंट नो हिज रियल नेम, तो उनसे ऑब्वियसली नाम पूछते हैं, ये बोलते हैं हरी सिंह एंड ही टेल्स अस दैट मैं अपना नाम जो हूँ हमेशा चेंज करता रहता हूँ ताकि पुलिस से या बाकी लोगों से जिनकी भी उसने चोरी वोरी की है वो उससे बच पाए। तो वो ये हमको बताते हैं। नाउ अनिल से वो बातचीत करते हुए उनसे पूछते हैं कि मैं जो हूँ आपसे आपके साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि ही वांट्स टू नो कि इसके पास कितने पैसे हैं सो दैट आई कैन रॉब हिम। तो अनिल इज लाइक नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब अगर मैं काम दे भी दूँ तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। देन हरी सिंह अंडरस्टैंड्स कि ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली रिच नहीं है, बट देन टू ही थिंक्स मे बी कुछ हो सकता है कि मैं कुछ तो चोरी कर पाऊंगा। तो ही इज लाइक ओके ठीक है, तो मैं जो हूँ आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप मुझे मतलब मैं आपके साथ घर पे रह लूंगा ऐसा सॉर्ट ऑफ। तो वो बोलते हैं कि ओके कि आप क्या करोगे? तो ही इज लाइक मैं कुक कर सकता हूँ, आप मुझे खाने को दे देना कुछ। तो अनिल जो है वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुकिंग आती है? एंड हरी सिंह सेज यस, बल्कि उनको आती नहीं है कुकिंग करना। तो ये जो है अपने घर उसको लेके जाते हैं और बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हें कुकिंग आती है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। नाउ ही गोज, ही प्रिपेयर्स द फूड और वो खाना इतना गंदा बनता है, बिल्कुल टेस्टलेस बनता है, जिसकी वजह से जो अनिल है वो स्ट्रे डॉग्स को खाना दे देते हैं। बट वो कुछ भी नहीं बोलता किसको? हरी सिंह को। तो हरी सिंह इज लाइक कि ये मैन बहुत अच्छा इंसान है और वो जो है इनको कुछ भी नहीं बोलता कि तुमने खाना इतना खराब बनाया, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ। ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो ही सेज नथिंग एंड ही इज लाइक मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखा दूंगा, आई विल टीच यू कुकिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अनिल सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि उसको वर्ड्स लिखना, सेंटेंसेस लिखना, डिफरेंट अपना नाम लिखना, ये सब भी सिखाते हैं। तो यहाँ हरी सिंह जो है वो सोचते हैं ठीक है भाई मेरी लाइफ अच्छी है, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है एजुकेशन, पढ़ाई, और वो मैं यहाँ सीख पा रहा हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूबल इन लाइफ। तो वो जो है इनके साथ रहने लगते हैं। अब डेली जो है इनका काम क्या होता है कि हरी सिंह उठता है, चाय वाय बनाता है और थोड़े बहुत जो भी पैसे कमा लेता है अनिल बाय राइटिंग इन द बुक्स, बाय सेलिंग बुक्स। कभी कभी पैसे आते हैं, कभी कभी नहीं आते। जिस दिन पैसे आते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा खर्चा वर्चा करते हैं, जिस दिन नहीं आते ही इज़ वेरी टेंस्ड फॉर हिज पेमेंट। इस तरीके के इंसान है अनिल। तो वो जो है इनको पैसे वैसे देते हैं हरी सिंह को डेली के सप्लाईज वगैरह लाने के लिए, ग्रोसरी वगैरह लाने के लिए। उनमें से जो भी 1 रुपए बचते थे डेली, वो 1 रुपए हरी सिंह अपनी जेब में रख लेता है, बिकॉज भाई वो थीफ है तो उसकी आदत तो जाएगी नहीं, तो वो 1-1 रुपए करके रोज चोरी करता है। अब अनिल को पता है कि किस उसने कितने पैसे दिए, कितना टोटल बैलेंस बनेगा, बिल बनेगा, और उसमें कितने पैसे बच रहे हैं, वो कितने ले रहा है। मतलब अनिल को सब पता रहता है कि हरी सिंह जो है उनके पैसे 1-1 रुपए जो है वापस नहीं करता, बट उन्होंने कभी भी उसको कुछ नहीं कहा। ही वॉज दैट नाइस काइंड हार्टेड पर्सन। Now one day what happens, इस वक्त जो ये अनिल हैं वो एक दिन बंडल ऑफ नोट्स लेके आते हैं अपने घर में और अपने मैट्रेस के नीचे रख देते हैं।
अब हरी सिंह जो है वो नोटिस करता है कि इनके पास बंडल ऑफ नोट्स हैं एंड ही इज लाइक कि आज तो मुझे चोरी करनी है। और उस दिन जब वो सो रहे होते हैं दोनों, एकदम से उठता है हरी सिंह, धीरे से पैसे निकालता है। ऑब्वियसली ही फील्स बैड कि उसको पैसे का बुरा नहीं लगेगा, किसको, अनिल को, बट उसको इस चीज का बुरा लगेगा कि उसका ट्रस्ट टूटा है, हरी सिंह ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। बट वो पैसे लेके भाग जाता है। अब बारिश हो रही होती है तो पैसे पूरे गीले हो जाते हैं एंड ही इज देयर विद द मनी। ही गोज टू कैच द ट्रेन, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन जो है कैच नहीं कर पाते ड्यू टू सम हेजिटेशन जो कि उनके दिमाग में चल रहा है, एंड हरी सिंह इज अनेबल टू लीव। नाउ ही कम्स बैक एट द हाउस, वो वापस जाता है अनिल के पास। नाउ वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्या अनिल को पता चलता है कि हरी सिंह ने पैसे चुराए? क्या वो उसको इंस्पेक्टर को दे देगा, पुलिस में कंप्लेन वगैरह करेगा, या समथिंग डिफरेंट विल हैपन? व्हाट वी एक्सपेक्ट इट विल बी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। क्लियर? सो लेट्स नाउ रीड द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर हु इज रस्किन बॉन्ड एंड देन वी विल रीड द स्टोरी जो कि हमको गिवन है, द थीव्स स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। सो the author, who is Ruskin Bond, was born on 19 May 1934 and he is an Indian author. Very proud thing for us. He's a very well known writer and he is an Indian author. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. ज़्यादातर इनकी short stories, poems जो हैं वो बच्चों के लिए होती हैं, तो somewhere it is very interesting for the children, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए लिटरेचर में पढ़ने के जो मीडियम्स हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, उन्होंने इनको है ना रिकग्नाइज किया था कि हाँ, ही इज द वन हु हैज समवेयर एक्सपैंडेड द चिल्ड्रन लिटरेचर। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. तो उन्होंने इंग्लिश में एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम है Our Trees Still Grow in Dehra, और इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था in 1992. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. He's awarded with so many prizes, जो कि बहुत बड़े honorable prizes होते हैं, right? तो ये क्यों मिला उनको? Because he is definitely a very good writer. जैसे हम इस स्टोरी को जब देखेंगे ना, तो जो मैसेज हमको प्रोवाइड किया गया है इतना easily, we would be able to analyze कि why he's been awarded so many awards. The thief story is about a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and all employees. इससे ज़्यादा we have not mentioned here in the outline because we want to know, right, कि exactly हो क्या रहा है, and if we know everything in the beginning then वो suspense नहीं रहेगा, कि story में exactly होने के वाला है। तो अभी ये पता है बस कि 15-year-old thief है जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया है इस वक्त, उसका रियल नेम क्या है वो हमको नहीं पता, और उनकी स्टोरी जो है हम पढ़ने वाले हैं in this chapter. So this was the complete introduction of the author and just 1 to 3 outline about कि what exactly we are going to dive in. Now let's begin with the very first paragraph जो आपको given है before we read the main paragraph. So we have been mentioned in your book that a young boy makes friends with Anil. एक young boy है 15-year-old जो कि thief है, और वो किससे दोस्ती कर लेता है? अनिल से, जो कि क्या है? the other character 25-year-old man. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, वो पूरा भरोसा करते हैं किस पे? हरी सिंह पे, इस 15-year-old बॉय पे, और वो जो है उनको जॉब पे रख लेते हैं, उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट, और क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि हरी सिंह जो है उनका ट्रस्ट बीट्रे यानी उनको धोखा देंगे, उनका ट्रस्ट तोड़ेंगे, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हमें भी सीखने को मिलेगा कि नहीं, चेंजेस आर पॉसिबल इन लाइफ। क्लियर? तो अभी तक तो हमें ये पता है कि ही हैड रॉब्ड द मनी ऑफ अनिल, तो डेफिनेटली ही इज समवेयर ब्रेकिंग द ट्रस्ट, बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंस एट द एंड। सो फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू रीड द कंप्लीट स्टोरी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। I was still a thief when I met अनिल। अब यहाँ पर हमें स्टोरी नरेट कौन कर रहा है? इट्स नॉट रस्किन बॉन्ड। क्लियर? इट इज द थीफ जो कि हमें यहाँ पर स्टोरी सुना रहे हैं। यानी यहाँ आए जो है उसे आप बोल सकते हो या तो वो थीफ है या फिर वो क्या है? हरी सिंह, क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही नाम मेंशन है अबाउट दिस पर्सन। क्लियर? सो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं जो हूँ तभी चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand. अब जब हम ये बोलते हैं कि कोई 15 साल का बच्चा, कोई 15-year-old बच्चा जो है वो एक थीफ है, तो आपको क्या लगेगा? छोटी मोटी चोरियां कर लेता होगा। बट यहाँ वो बताते हैं कि भले ही मैं 15 years old हूँ, बट आई हैड अ फेयरली एन एक्सपीरियंस्ड सक्सेसफुल हैंड, यानी कि वो बहुत ईजिली चोरी कर लेता था, रॉब कर लेता था, और लोगों को पता भी नहीं चलता था। उसे कहते हैं एक बोलते ना हाथ की सफाई होना। दैट वॉज देयर विद दिस पर्सन।
Anil was watching a wrestling match and when I approached him, he was about a 25, a tall, lean fellow. अब यहाँ बोला है कि जब ये जो कैरेक्टर हैं वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहे हैं, यानी कि फाइट जो होती है, रेसलिंग होती है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं. When I approached him, जब वो गए, कौन, ये जो आए कैरेक्टर है जिसे हम आगे जाके हरी सिंह के नाम से देखेंगे, वो जो है मिलने जाते हैं अनिल से. कैसे हैं अनिल? अनिल को डिस्क्राइब किया गया है वो अबाउट 25 ईयर्स की एज के हैं, टॉल है, लंबे हैं, हाइट अच्छी है, लीन फेलो है. लीन का मतलब क्या होता है? थिन, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतले, यानी परफेक्टली टोन्ड बॉडी जो होती है वैसी उनकी बॉडी है. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. अब देखो, कोई भी थीफ होगा तो ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी चला जाएगा चोरी करने, नहीं. वो एनालाइज करेगा कि किस पर्सन को वो आसानी से बुद्धू बना सकता है, किस इंसान का ऐसा लगता है उनको कि इजीली उनका पर्पस फुलफिल हो सकता है, वो पर्सन को पता चलेगा कि नहीं चलेगा. तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं. तो थीफ जो है यहाँ पर हरी सिंह, वो बोलते हैं कि जैसे ही आप अनिल को देखते हो तो अनिल कैसे लगते हैं? वो लगते हैं इजी गोइंग, यानी नॉर्मल है, लाइफ में चिल्ड आउट है, काइंड है और सिंपल इंसान है. इसका मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो समझ पाएंगे, इतने ज़्यादा चालाक नहीं है वो कि वो समझ पाएंगे कि मैं चोरी करने आया हूँ. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और उनको यही लगता है कि मैं इतना लेट नहीं हो रहा हूँ, यानी कि मैं लकी हो जाऊंगा, मेरी चोरी वोरी हो जाएगी, इस चीज़ में मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता. और मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं इनको अपने कॉन्फिडेंस में, यानी कि मैं इनको इस तरीके से बातचीत करूंगा कि अनिल जो है वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, मेरे पे भरोसा करेंगे. क्लियर? ऑल राइट. You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब ये बात करना स्टार्ट करते हैं. तो ये गए किसके पास? उन अनिल के पास. और अनिल को बोलते हैं कि आप भी थोड़े बहुत रेसलर लगते हो. देखो, सामने वाला रेसलिंग मैच देख रहा है, इसका मतलब अगर उसको रेसलिंग पसंद है देखना, और अगर उस इंसान को आप बोल देते हो कि आप भी तो यार थोड़े बहुत रेसलर लगते हो, तो क्या लगेगा? कि वो खुश हो जाएगा, राइट? सेम चीज़ यहाँ पर ये जो थीफ है उसने की. उसने अनिल को बोला कि आप भी थोड़े बहुत रेसलर लगते हो. A little flattery helps in making friends. उनको लगता है कि थोड़ी बहुत अगर चमचागिरी करें, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज, यानी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ करते हो, जिसे हम बोलते हैं चापलूसी करना, उसे कहा जाता है फ्लैटरिंग. तो यहाँ पर ये जो थीफ है उसका मानना है कि थोड़ी बहुत अगर फ्लैटरिंग कर ली किसी के साथ तो वो जो है फ्रेंडशिप में चेंज हो सकती है. So, do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब क्योंकि अनिल को बोलते हैं कि आप थोड़े बहुत रेसलर जैसे लगते हो, तो वो भी क्या बोलते हैं कि हाँ तुम भी लगते हो. So do you, यानी तुम भी कैसे लगते हो? एक रेसलर जैसे. अब वो बोलते हैं I was this, जो रिप्लाई था that put me off for a moment, यानी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत पतला था और बिल्कुल भी मैं कहीं से कहीं तक रेसलर नहीं लगता हूँ. Well, I said modestly. अब यहाँ पर थीफ बोलता है कि मैंने जो है बहुत ही प्यार से, modestly यानी without boasting in a humble way, बहुत politely जो है मैंने बोला, I do wrestle a bit. तो मतलब उन्होंने जो है बड़े प्यार से हाँ ठीक है, मैं थोड़ी बहुत तो रेसलिंग कर ही लेता हूँ. लाइक ही वॉज लाइक कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे मेरा ये मौका छूट जाए, भाई मुझे चोरी करनी है, राइट? तो वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. वो पूछते हैं व्हाट्स योर नेम. फिर पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है? हरी सिंह आई लाइट. तो अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने झूठ बोला इस थीफ ने कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो हर महीने जो है एवरी मंथ एक नया नाम रखता था, क्योंकि ही वॉज अ थीफ, तो ही नेवर वॉन्टेड टू बी कॉट. तो वो जो है हमेशा बोलते थे कि हाँ भाई मेरा नाम क्या है? मेरा नाम हरी सिंह है, विच वॉज अ लाई. That kept me ahead of the police and my former employers. और उन्हें बोला कि इस चीज़ की वजह से क्या होता था, मैं पुलिस से भी बच जाता था और मैं जहाँ पे पहले काम करके चोरी किए, यानी इनका काम ही यही था कि ये कहीं नौकरी मांगते था और वहाँ जाके चोरी करता था. तो जो इसके एम्प्लॉयर्स थे, यानी जो बॉस वगैरह थे, उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये हर महीने अपना नाम चेंज करता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब जब ये बातचीत हो गई कि किसका नाम क्या है, क्या करते हो, इस इंट्रोडक्शन के बाद Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब बोलते हैं जब थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक साथ बैठ के क्रिकेट देख रहे हो तो कोई ना कोई टॉपिक निकल ही जाता है, हाँ भाई ये बहुत अच्छा खेलता है, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसने बहुत अच्छी बैटिंग की, राइट? सेम वे अगर आप कोई और फुटबॉल मैच देख रहे हो तो आप सेम बातचीत करोगे. तो यहाँ पे ये रेसलिंग मैच देख रहे थे, तो वो जो है
स्टार्ट कर देते हैं वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करें। अगर आप देखो ना रेसलर्स कैसे होते हैं, बड़े मस्कुलर, ऑयलिंग वॉइलिंग की होती है उनकी बॉडी पे, तो वो सारी बातें वो करने लगते हैं किसके साथ, हरी सिंह के साथ। अब हरी सिंह को रेसलिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो चुपचाप इनकी बातें सुनता है और कुछ नहीं कहता। नाउ व्हाट इज ग्रंटिंग मीन्स, मेकिंग लो गटरल साउंड्स। इफ यू हैव एवर सीन अ रेसलिंग मैच, what they do is बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं मुंह से, एंड दे आर लाइक लिफ्टिंग द पीपल, थ्रोइंग, राइट। तो ये होती कंप्लीट रेसलिंग मैच। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कैसे वो बातचीत कर रहे थे अबाउट दिस। नाउ बिकॉज इन्होंने ज़्यादा इसको पता नहीं है हरी सिंह को, तो ही वॉज नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग। तो ये जो है अनिल वो धीरे से उठ के चले जाते हैं। और अब ये जो है कैजुअली, यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका कोई मोटिव है, हरी सिंह भी बहुत ही यूजुअल कैजुअल वे में फॉलो करते हैं किसको, अनिल को। क्लियर, ऑल राइट। हेलो अगेन ही सेड, और उन्होंने फिर से बोला अनिल ने कि हाँ हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो उन्होंने, हरी सिंह ने क्या बोला, जैसे अनिल ने बोला हेलो अगेन यानी फिर से ओके हाय, तो उन्होंने क्या बोला हरी सिंह ने कि मैं जो हूँ अपनी एक सबसे अच्छी अपीलिंग स्माइल दिखा रहा था। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव, यानी मैंने बहुत ही प्यारी इनोसेंसी स्माइल दिखाई और मैंने बोला मुझे आपके लिए काम करना है। तो अनिल ने क्या रिप्लाई किया कि पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब जब ये बात सुनी कि मैं पैसे नहीं दे सकता अनिल के मुंह से, तो हरी सिंह वॉज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट एंड ही वॉज लाइक कि मे बी मैंने गलत जजमेंट कर दिया है, मैंने मिस जज कर दिया है इस पर्सन को और इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सोचने के बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कैन यू फीड मी। तो हरी सिंह ने नॉर्मली पूछा कि क्या, अच्छा ठीक है आप मुझे खाना दे सकते हो, यानी कि पे नहीं कर सकते बट क्या आप काम के बदले में मुझे खाना दे सकते हो। तो अनिल क्या पूछते हैं, कैन यू कुक। तो अनिल उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो ना। हरी सिंह को कोई मौका नहीं छोड़ना, राइट, क्योंकि उसको रॉब करना है इस मैन को। तो वो क्या बोलता है, आई कैन कुक, आई लाइड अगैन। ही कीप्स ऑन लाइंग वेदर इट्स अबाउट द नेम, वेदर इट्स अबाउट द रेसलिंग मैच, वेदर इट्स अबाउट कुकिंग। क्योंकि ये थीफ है तो दिस इज समथिंग जो कैरेक्टर चल रहा है अभी तक इसका, हरी का। तो वो क्या बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ, विच इज टोटली अ लाई। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल बोलते हैं अच्छा ठीक है अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर अनिल ने जो है हरी सिंह को बोला कि ठीक है अगर तुम्हें कुकिंग आती है तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। वो उसको अपने साथ अपने रूम पे ले जाते हैं जो कि जुमना स्वीट शॉप के जस्ट ऊपर रूम है। और वहां पर वो जब जाते हैं तो अनिल बोलते हैं कि ठीक है तुम चाहो तो तुम बालकनी में जाके सो सकते हो। जैसे हर एक रूम के बाहर एक आउटर एरिया होता है ना जिसे हम बालकनी कहते हैं, तो वहां पर वो बोलते हैं तुम जाके सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब हमें पता है हरी सिंह को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता and cooking is not something जो कि ऐसी आ जाती है, right? Our mothers cook and we take it a very genuinely कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, but it's a very big task, right? To cook good food. तो यहाँ पर ऑब्वियसली हरी सिंह को आता नहीं है खाना बनाना एंड ही लाइड। तो उसने उस दिन रात जो है खाना बनाने की कोशिश की, बट वो खाना जो है हरी सिंह के अकॉर्डिंग बहुत टेरेबल हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो खाना स्ट्रे डॉग्स को दे दिया, यानी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना दे दिया और हरी को बोला कि ठीक है तुम जाके अब सो जाओ। यानी उसने कुछ नहीं बोला हरी सिंह को कि तुमने बोला था तुम्हें खाना बनाना आता है बट तुमने नहीं बनाया, यू कैन लिव विथ मी, आई कैन गिव यू वर्क, राइट, ऐसा बोल सकते थे जैसे नॉर्मली एक्सपेक्टेशन है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है जाके तुम सो जाओ। बट आई जस्ट hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. अब हमें पता है हरी सिंह का पहले भी यही काम था, जब उसने काम की बात की तो वो बहुत अपीलिंग सी स्माइल देते हैं, अट्रैक्टिव सी स्माइल देते हैं। सेम स्माइल देते हुए वो खड़े थे, यानी कि हरी सिंह जो है जाता नहीं है सोने, वो खड़े हो जाता है वहाँ पर और वैसे ही वो इनोसेंट सी अट्रैक्टिव सी स्माइल जो है अपने फेस पे लाता है एंड इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और अनिल जो है जब देखता है हरी सिंह को इस तरीके से मुस्कुराते हुए तो उसकी हंसी नहीं रुकती एंड वो भी हंसने लगते हैं। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. अब अनिल जो है बहुत अच्छे इंसान है, तो वो क्या करता है हरी सिंह के सर पे हाथ रखता है, पैट करता है और बोलता है कोई बात नहीं टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुकिंग करना भी सिखा दूंगा। क्लियर? पैटेड मीन्स वॉज टच क्विकली एंड जेंटली विद द फ्लैट ऑफ द हैंड, यानी अपने हाथ से टच, नॉर्मली जो टच करना होता है हेड को उसे कहते हैं पैट करना। तो वो जो है बोलते हैं ठीक है डोंट माइंड, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुकिंग करना भी सिखा दूंगा।
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और जो अनिल है वो सिर्फ कुकिंग ही नहीं सिखा रहा, बल्कि उनको क्या सिखाता है, उनको सिखाता है कि कैसे तुम अपना नाम लिख सकते हो, कैसे तुम डिफरेंट वर्ड्स लिख सकते हो, सेंटेंसेस लिख सकते हो, और मैथमेटिक्स भी सिखाने लगते हैं, उसको नंबर्स ऐड कैसे करते हैं वो भी सिखाने लगते हैं. I was grateful. Definitely हरी सिंह बहुत ज़्यादा थैंकफुल था. Before this he was just encountering people जहाँ पे वो नॉर्मली काम करता होगा, रॉब करता होगा, and then he would run away, right? But this time this man Anil was teaching him everything. वो अच्छी चीज़ें सिखा रहा था, वो खाना बनाना हो, वो लिखना हो, sentences, words लिखना हो. तो this was something which for which he was very grateful, very thankful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो यहाँ पर हरी सिंह का मानना है कि मुझे पता था इस चीज़ के बारे में कि जिस दिन से मैं सब कुछ पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो उस दिन से मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीव नहीं कर पाऊंगा. यानी हरी सिंह वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन हिज लाइफ. इफ ही वुड हैव बीन एजुकेटेड इनफ ही वुड हैव रियली वर्कड एट अ नाइस प्लेस, राइट? एज अ थीव नहीं बन जाता वो. तो उसका यही मानना था हरी सिंह का कि हाँ, अगर मुझे ये सब चीज़ें मैं सीख लेता हूँ, समवेयर दिस वुड बी वेरी गुड फॉर मी एंड आई कैन अचीव एनीथिंग देन इन माई लाइफ. क्लियर? ऑलराइट. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अब जो हरी सिंह है वो बोलते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी जब मैं अनिल के लिए काम करता था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. अब हरी सिंह बोलते हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था अनिल के लिए काम करके, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था. मैं सुबह उठता था, चाय बनाता था, उसके बाद मैं दिन में सप्लाईज खरीदने, सप्लाईज यानी अ स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग सप्लाइड फॉर अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कुछ भी, वो ग्रोसरी हो या जो भी काम होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो खरीदने जाता था दिन में. और उसमें से अराउंड ₹1 जो है वो डेली बचा के, मतलब बचा के क्या, वो ₹1 जो है अपने जेब में रख लेता था. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. हरी सिंह को लगता है कि अनिल को शायद ये पता था कि हरी सिंह जो है वो ₹1 या कुछ पैसे जो है वो तो रख रहा है अपने पास और इस तरीके से वो पैसे बना रहा है. बट उन्होंने कभी भी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया, अनिल नेवर शोड ऑन हिज फेस कि उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या ही वॉज नॉट थिंकिंग कि गलत है या सही है, मतलब कुछ भी चीज़ें उसने कभी शो नहीं की. यानी अनिल वॉज नॉट माइंडिंग दिस, ये हरी सिंह को लगता है. क्लियर? ऑलराइट. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब वो अनिल के बारे में बताते हैं कि अनिल पैसे कैसे कमाता था. तो अनिल यूज्ड टू अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. इसका मतलब इरेगुलरली, यानी कभी कुछ चीज़ करके पैसे कमा लिए, कभी नहीं कोई काम है, कभी फिर कोई काम मिल जाता है उससे कमा लिए, यानी इरेगुलर इनकम जो होती है ना, ऐसा कहते हैं कि फिट्स एंड स्टार्ट्स के थ्रू वो इनकम करते हैं. ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट. कैसे करते थे वो? एक हफ्ते वो पैसे उधार लेते थे, बोरो करते थे, और अगले हफ्ते फिर वही पैसे जो है किसी और को लेंड कर देते थे, यानी किसी और को उधार पे देते थे. यानी इस तरीके से पैसे जो है उधार लेकर, किसी और को उधार देकर वो पैसे कमाते थे. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. अब अनिल ऐसा पर्सन था कि वो जो है हमेशा अपने पैसों के लिए वरी करता रहता था, कि मेरे को कब मेरा नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा, नेक्स्ट चेक मिलेगा. बट वो क्या था, वो जब भी उसको पैसे मिलते थे ऐसा नहीं था कि सेव कर ले थोड़े बहुत, नहीं, वो पूरे पैसे जो है खर्च कर देता था, सेलिब्रेट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग. हरी सिंह को लगता है मे भी ये जो पर्सन है अनिल, वो कैसे पैसे कमाता है, ये जो है मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता है, जो कि एक थोड़ा स्ट्रेंज ऑड वे लगता था किसको, हरी सिंह को, पैसे कमाने का. तो मे बी वो एक राइटर था और वो मैगजीन्स या बुक्स कभी कभी लिख लेता था किसी के लिए, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे. और अगर पैसे नहीं मिलते थे, यूज टू बी ईगर, बहुत वरीड रहता था, बट एज सुन एज ही रिसीव्ड मनी वो जाके सेलिब्रेट कर देते थे. क्लियर? ऑलराइट. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. तो एक दिन हरी सिंह बोलते हैं कि अनिल घर आता है और उसके पास बहुत सारे बंडल ऑफ नोट्स, यानी बहुत सारे पैसे होते हैं, और ये पैसे जो है वो बताते हैं कि मैंने एक पब्लिशर को जो है अपनी बुक बेची है, सेल की है, और उससे मुझे ये पैसे मिले हैं. At night, I saw him tuck the money under the mattress. और हरी सिंह बोलते हैं फिर मैंने अनिल को देखा कि उस रात को उसने वो जो पैसे हैं, टक यानी कि वो मैट्रेस को उठाकर उसके अंदर रख देते हैं. तो टक मीन्स पुश, फोल्ड और टर्न सो एज टू हाइड और सिक्योर देम. यानी आप मैट्रेस उठा रहे हो, आप बहुत अच्छे से पैसे रख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, टक करना, मनी. तो ही सॉ हरी सिंह कि अनिल जो है वो इन पैसों को उस रात मैट्रेस के अंदर टक कर रहा था. I had been working for Anil for almost
अ मंथ, और पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है हरी सिंह को अनिल के साथ रहते हुए. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, had not done anything in my line of work. लाइन ऑफ वर्क का मीनिंग देख लेते हैं पहले. द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी, यानी आप जो कुछ भी करते हो पैसे कमाने के लिए उसे कहते हैं लाइन ऑफ वर्क. तो यहाँ पर हरी सिंह बोलता है कि मुझे जो है 1 महीना हो चुका है अनिल के साथ काम करते हुए, बट वो जो शॉपिंग पे मैं 1-1 रुपये बचा लेता था, उसके अलावा मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, कभी कोई भी पैसे नहीं चुराए. किससे? अनिल से. क्लियर? I had every opportunity for doing so. बट हरी सिंह बोलता है ऐसा नहीं था कि मुझे मौका नहीं मिला या क्या, मेरे पास हमेशा मौका था, हमेशा अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पैसे चोरी कर सकता हूँ, बट मैंने कभी किए नहीं. क्लियर? ऑल राइट. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. वो बोलते हैं कि मेरे पास हमेशा घर की चाबी होती थी और मेरी मर्जी थी मैं कभी भी घर में जाऊँ, कभी भी वापस आ जाऊँ. यानी हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती थी कि घर में जो भी पैसे हैं वो चुरा सकता है. क्लियर? He was the most trusting person I had ever met. हरी सिंह का कहना है कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी ऐसे पर्सन से मैं नहीं मिला हूँ जिस पे इतना जो भरोसा कर सकता है. यानी अनिल जो है जितना भरोसा करता था हरी सिंह पे, उतना भरोसा करने वाला इंसान उसको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं मिला था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए हरी सिंह का कहना है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि मैं चोरी कर पाऊँ किसके घर में? अनिल के घर पे. बिकॉज ही फाउंड अनिल टू बी अ ओनली पर्सन who was trusting Hari Singh every time. So he found it very difficult, that he can rob such a person. It's easy to rob a greedy man. अब यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि हरी सिंह बोलते हैं कि बहुत ईजी होता है ग्रीडी मैन यानी एक लालची आदमी को रॉब करना. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको जो है हम रॉब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो लालची है, यानी उसके पास और पैसे जाएंगे तो उसको हम रॉब कर सकते हैं. दैट कैन बी अफोर्डेबल. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समटाइम्स. बट जो इंसान केयरलेस होता है, जिसके लिए पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती, जो ध्यान नहीं देता कि मुझको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, उस इंसान को रॉब करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू हरी सिंह. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. तो हरी सिंह का क्या मानना है, उनको जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी लालची आदमी से पैसे चुराओ तो वो तो उसको तो पता होता है ना कि उसके पास पैसे हैं, चोरी हो जाएंगी, वो टेंशन में आ जाएगा. तो जब किसी की चोरी हुई और उसको नहीं पता चलता तो फिर हरी सिंह बोलते फिर मज़ा नहीं आता काम में. क्लियर? तो हरी सिंह जो है ये बोलते हैं कि एक चोर के लिए या फिर उनके लिए तभी मज़ेदार होता है चोरी करना जब जिसकी वो चोरी कर रहे हैं उसे पता चले कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है. अब जो केयरलेस आदमी है उसको पता ही नहीं होता उसके पास पैसे कितने हैं, तो मैं चोरी कर भी लूँगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि मेरी चोरी की है और वो जो है मेरे काम का मज़ा कहीं ना कहीं ले जाएगा. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. अब हरी सिंह जो अपने आप को बोलते हैं भाई अब राइट टाइम आ गया है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस जो है भूल चुका हूँ. 1 महीने से कुछ चोरी नहीं किया उसने, हरी सिंह ने. उसको लगता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस जो है भूल रहा हूँ और अगर मैंने पैसे चोरी नहीं भी किए किसके? अनिल के, तो वो जाके वो पैसे तो अपने फ्रेंड्स पे उड़ाने वाला है, वेस्ट करेगा. तो वो वेस्ट करे, इससे अच्छा मेरे काम आ जाए. तो हरी सिंह सोचता है कि अब तो डेफिनेटली मैंने सोच लिया है कि मुझे पैसे चुराने हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. यानी जो हरी सिंह है वो अपने आप को रीजंस बता रहा है कि उसे चोरी क्यों करनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो ना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते, ठीक है, कि या तो एक सीक्रेट पार्टी प्लान करनी है, सीक्रेटली कहीं घूमने जाना है, बट पेरेंट्स को नहीं बताना. तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो सोचने की कि मैं ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे थोड़ा जा रहा हूँ, बस मम्मी पापा चिल्लाएंगे इसीलिए झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही तो हूँ. आप ऐसे टाइप के कैलकुलेशन जरूर करते हो दिमाग में, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमें पता तो होता ही है कि हम गलत कर रहे हैं, बट वी ट्राई टू कन्विंस आवरसेल्व्स. हम अपने आप को भरोसा दिलाते हैं कि नहीं 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 कोई बात नहीं, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सेम चीज हरी सिंह के साथ हो रही है. उसे पता है कि यहाँ पर अनिल जैसे आदमी का ट्रस्ट तोड़ना, who is the only one person who has trusted so much into हरी सिंह, तो उसको पता है कि ये गलत है. बट देन ही ट्राइज टू फाइंड आउट द रीजंस. उसको लगता है कि नहीं मुझे क्या करना है भाई, हरी सिंह के अगर मैंने अनिल के अगर मैंने पैसे चुराए भी नहीं तो वो पैसे अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा, और वैसे भी मैं इतना काम करता हूँ अनिल के लिए और फिर भी वो मुझे पेमेंट तो देता नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं रॉब कर लेता हूँ. अनिल वॉज अस्लीप. और इस वक्त जो है अनिल सो रहा था, रात का टाइम है.
A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब क्या लिखा है यहाँ पर कि a beam of moonlight. What does beam means? A ray or shaft of light, यानी किरणें. तो ऐसा था कि ये जो चांद है, जो मून है, उसकी लाइट जो है बालकनी में पड़ रही थी और बेड पे भी पड़ रही थी मूनलाइट. And fell on the bed. I sat up on the floor. अब ये तो बालकनी में सोता है, तो वो जो है फ्लोर पे बैठ गया उठ के. Considering the situation, और पूरी सिचुएशन देखी कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना. And then if I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब स्टार्ट होती है प्रॉपर प्लानिंग. अब हरी सिंह जो है वो अब प्लानिंग कर रहा है कि ठीक है, अगर अभी मैं पैसे चुरा लेता हूँ और इस वक्त तो बिल्कुल राइट टाइम है, फिर मैं 10:30 10:30 बजे जो एक्सप्रेस है टू लंदन लखनऊ, यानी जो ट्रेन का नाम क्या है एक्सप्रेस, कहाँ जाएगी लखनऊ, वो ट्रेन मैं जो हूँ कैच कर सकता हूँ. तो वो जो है प्लानिंग कर रहा है कि नाउ इज द राइट टाइम, लेट मी जस्ट टेक द मनी एंड जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म या स्टेशन, और फिर मैं वहां से एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ चला जाऊंगा. क्लियर? ऑलराइट. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. क्या लिखा है कि मैंने अपना जो है ब्लैंकेट हटाया ये, एंड आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस, यानी धीरे धीरे से जो है मैं बेड की तरफ गया, जिससे पता नहीं चले किसको, अनिल को, कि कोई हो ना आ रहा है या अनिल उठ ना जाए. तो बिल्कुल केयरफुली कॉशियसली वो धीरे धीरे बेड की तरफ गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बहुत शांति से सो रहा था. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अनिल को जब वो देखता है हरी सिंह, तो वो देखता है कि बहुत शांति से पीसफुली सो रहा है और उसके जो चेहरे है उस पर लाइंस नहीं है. देखो ऐसा कहा जाता है जो लोग बड़ा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनके चेहरे पे दिख जाता है, राइट, वो लाइंस दिख जाती है. बट यहाँ पर अनिल के चेहरे पे कोई लाइंस नहीं थी, क्योंकि वो बड़ा पीसफुली सो रहा था. क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया. ही वॉज अ नाइस पर्सन. अगर आप सिर्फ आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप किसी का अच्छा करो, अगर आपके दिमाग में सिर्फ अच्छी बातें, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, तो आप बहुत खुश रहते हो लाइफ में, आप कंटेंट रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, राइट. और फिर सब कुछ पॉजिटिव होता है. तो वो जो नींद है ना, जो पीसफुल जो रात की नींद होती है, वो तभी आती है जब आपने कुछ अच्छा किया हो पूरे दिन में, राइट. सेम चीज़ जो है यहाँ पर बताई गई है अनिल के लिए कि अनिल जो है वो एक इतना अच्छा इंसान था कि उसके चेहरे पे कोई लाइंस नहीं दिख रही थी, वो इतना शांति से बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स. अब वो 15 ईयर ओल्ड है, वो 10 साल बड़ा है अनिल, राइट. तो ज़्यादा मार्क्स आप उसके चेहरे पे एक्सपेक्ट करोगे. बट हरी सिंह बोलते हैं कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स थे, बट ज़्यादातर वो स्कार्स थे, यानी कि चोट, कभी किसी से पिटा विटा हो, क्योंकि चोर है, कभी लग गई हो, कभी फाइट वाइट हुई हो, तो उसके जो स्कार्स हैं, जो दाग हैं, वो रह गए. My hand slid under the mattress, searching for the notes. और वो जो है अब हाथ डाल डाल के ढूंढ रहा है कि कहाँ पर नोट्स रखे हैं. When I found them, I drew them out without a sound. और जैसे ही उसको हाथ से समझ जाता है भाई नोट्स मिल गए हैं, तो वो धीरे से साउंड बिल्कुल नोट निकाल लेता है, ताकि किसको, अनिल को पता ना चले. Signed in his Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. एकदम से क्या होता है, वो पैसे जब निकाल रहा है तो अनिल जो है दूसरी साइड है, ठीक है. अगर यहाँ पे ऐसे समझ लो कि यहाँ हरी जो है वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अनिल उस साइड अपना चेहरा करके सो रहा है. अब जैसे ही वो पैसे निकालता है तो अनिल जो है अपनी नींद में ऐसी थोड़ा बहुत आवाज लेता है और नींद में ही वो टर्न करता है किसकी तरफ, हरी की तरफ. अब कोई भी डर जाएगा, राइट. तो हरी भी बहुत शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है कि वो उसको देख ना ले, और वो एकदम से धीरे धीरे क्रॉल करके रूम के बाहर चला जाता है. ऑलराइट. When I was on the road, I began to run. अब वो रोड पे निकल गया, यानी रूम के बाहर आ गया. अब उसने दौड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि डर लग रहा है. कैसे भी आप चोरी करो चीज़ें या कुछ गलत करो, कुछ ना कुछ अंदर से फील होता है, गिल्ट फील होता है, राइट. वही चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, एंड ही इज रनिंग. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो पजामा पहने हुए हनी सिंह ने, और उसके जो स्ट्रिंग होती है उसके थ्रू उसने क्या किया है, पैसों को बांध के रखा है वेस्ट पे, कमर पे. I slowed down to a walk and counted the notes. अब धीरे धीरे भागते भागते वो वॉक करने की स्पीड पे आ गया हरी सिंह, और उसने पैसे गिनना चालू किए. 600 रुपीज इन 50 के नोट्स थे, और टोटल 600 रुपीज जो थे वो टोटल अमाउंट था. I could live like an oil rich Arab for a week or two. अब उसके लिए पैसे इतने ज़्यादा हैं, देखो एक एक रुपये जो चोरी करके खुश है, मतलब 600 तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, राइट. तो उसके लिए 600 रुपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? उसको लगता है कि ये 600 रुपये में मैं ऐसी लैविश लग्जूरियस लाइफ जी सकता हूँ जैसे कि ऑयल रिच अरब जीते हैं.
अब अगर आप अराबिक कंट्रीज़ की बात करो तो वो लोग बहुत रिच होते हैं, राइट। तो इधर पे इसी से उन्होंने कंपेयर किया है अराबिक पीपल से कि जितना वो लोग लग्जूरियस लाइफ जीते हैं उतनी लाविश लाइफ मैं भी जीत पाऊंगा फॉर अराउंड 2 वीक्स या 1 वीक और 2, यानी मैक्सिमम 14 डेज तक मेरा गुजारा हो जाएगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब कभी भी आप स्टेशन जाओगे तो आप टिकट बुक करोगे पहले, राइट। तो वो टिकट ऑफिस पे गया ही नहीं। I had never bought a ticket in my life, भाई, because he is a thief, वो चोर है तो वो टिकट खरीदेगा तो वो तो डायरेक्ट चढ़ जाएगा ट्रेन में, राइट। तो उसने बोला कि मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, हरी सिंह ने बोला, तो इसीलिए मैं जो हूँ टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधे सीधे, डैश्ड मीन्स क्विकली रैन टुवर्ड्स समथिंग, क्विकली ही रैन टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, जल्दी से वो प्लेटफॉर्म पे चला गया जहाँ पे ट्रेन आने वाली थी। क्लियर, ऑल राइट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जिस ट्रेन से जाना था ना लखनऊ एक्सप्रेस, वो जो है अब धीरे धीरे जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। अब यहाँ पर हरी सिंह बोलता है कि जिस तरीके की स्पीड थी ट्रेन की, डेफिनेटली ट्रेन अभी हाई स्पीड में नहीं थी, वो धीरे धीरे चल रही थी, तो मेरे पास इतना समय था कि मैं जाऊं और वन ऑफ द कैरियजेस यानी वन ऑफ द जो बोगीज होती हैं उसमें जाके चढ़ जाऊं। बट आई हेजिटेटेड, बट जो है मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स कैरियजेस, एनी ऑफ द सेपरेट सेक्शंस ऑफ अ ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर्स। यू आर अवेयर, राइट, एक एक सेक्शन होता है जिसमें पैसेंजर्स की सीट्स होती हैं। And then hesitated means pause and indecision before saying or doing something. हिचकिचाना, when you feel that why you should do it or not, when you are just in that thought, उसे कहते हैं hesitate करना। तो वो जो है hesitate करने लगा, थोड़े टाइम के लिए सोचने लगा, for some reason I can't explain, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। We know what is the reason, right? That was the guilt. Clear? यानी उसने जो गलत किया है, कितने अच्छे इंसान, जो इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसके पैसे चुराए हैं तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, और वही चीज वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि बुरा किस चीज का लग रहा है। तो दैट वाज द गिल्ट जो कि उसको हेजिटेट करा रहा था अंदर से, दैट वाज द हेजिटेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ही वाज गिल्टी ऑफ हिज एक्शंस। क्लियर, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जब तक वो ये सोच रहा था कि मैं चढ़ूं या नहीं चढ़ूं ट्रेन में, तब तक तो ट्रेन ही चली गई एंड ही वाज नॉट एबल टू जस्ट कैच अप द ट्रेन। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब वो बोलता है हरी सिंह कि जैसे ही पूरी ट्रेन चली गई, लखनऊ एक्सप्रेस चली गई, मैंने पाया कि मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था। डिजर्टेड मीन्स ऑफ अ प्लेस एम्प्टी ऑफ पीपल, जहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी इंसान नहीं था, एवरीबडी जस्ट बोर्डेड द ट्रेन, देयर वाज नोबडी एल्स वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और ऐसे डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, खाली प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला खड़ा था। I had no idea where to spend the night, and Hari Singh was not having any idea कि कहाँ पे वो जाके सोए, because he had only one person जिसको वो जानता था, and that was Anil, but वहाँ से तो वो चोरी करके आया, right? I had no friends, believing that friends were more trouble than help. हरी सिंह का मानना है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है दोस्त जो है ना वो मदद से ज़्यादा एक मुसीबत है। ऐसा हरी सिंह का मानना है कि दोस्त मतलब ट्रबल, they are never going to help you. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी भनक लगे, किसी को पता चले कि मैं हरी सिंह जो कि क्या है, चोर है, कि वो चोर यहाँ पर होटल में रह रहा है। Eager to know or learn something is what curious means. यानी he never wanted anybody to be curious, क्योंकि this is the thief, जो सर्च में है, obviously wanted है वो, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। The only person I knew really well was the man I had robbed. और यहाँ पर हरी सिंह बोलते हैं, भाई जिस इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो सिर्फ एक इंसान है, और वो वही है जिसकी मैंने चोरी की है। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार, और मैंने स्टेशन छोड़ा प्लेटफॉर्म से और मैं सीधे जो है मार्केट की तरफ चला गया, बाजार की तरफ चला गया। Let's see what happens next. In my short career as a thief, he is only 15 years old, तो definitely बहुत छोटा करियर है भाई अभी तक इसका, तो बहुत कम टाइम हुआ है इसको as a thief. I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और यहाँ पे एक बहुत प्यारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हरी सिंह बोलता है कि जब लोग अपनी कोई भी चीज़ खो देते हैं या उनकी कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है, तो हर एक का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका अलग डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है फेस पे, जो कि मेकआउट कर सकता था हरी सिंह बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सब जो डिस्क्रिप्शन है वो अब देंगे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है, जो ग्रीडी होता है, जिसको पैसे से बड़ा प्यार होता है, अगर उसके पैसे चोरी हो जाते हैं ना तो उसके चेहरे पे डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत पैसे वाला होता है उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है।
द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है जिसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, अगर उसके पैसे चोरी हो जाते हैं तो उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है, यानी उसके पास और कोई चारा नहीं होता, ना तो वो गुस्सा होता है, ना ही वो फियर डर दिखता है उसके चेहरे पे दिखता है ठीक है एक्सेप्टेंस, अब कर ही क्या सकते हैं, तो ही एक्सेप्ट्स द सिचुएशन. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. बट यहाँ हरी सिंह बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अनिल जो हैं, जब वो उनको पता चलेगा कि मैंने उनके घर में चोरी की है, तो उनके चेहरे पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा और वो होगा सिर्फ सैडनेस का. ही वुड बी वेरी अपसेट, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि उनका मानना है कि अनिल जो है वो इसीलिए अपसेट नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि उसका भरोसा टूटा है, ट्रस्ट टूटा है. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीबडीज लाइफ. ये चैप्टर आपको दिया है इसलिए कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी के भी भरोसे को तोड़ते हो, किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करते हो ना, वो सबसे बड़ा बोल सकते हो चीज़ होती है जो किसी को भी सैड करती है. For example, you should never break the trust of your parents. That is something they never want from you. अगर आप जो हैं कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे फेल हो जाते हैं, मार्क्स नहीं आते, आप कुछ ऐसा कर देते हो जो कि गलत है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं माफ़ कर देते हैं पेरेंट्स. बट अगर आप उनका ट्रस्ट, उनका बिलीफ, उनका भरोसा तोड़ते हो ना, तो वो आप कभी भी आप समझ नहीं सकते व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेरेंट्स. सेम चीज़ आपको सिखाई गई है, नेवर ट्राई टू ब्रेक ट्रस्ट ऑफ एनीवन. I found myself in the मैदान and sat down on bench. एक मैदान यानी कि एक ग्राउंड में वो जाता है और बेंच पे बैठ जाता है. Sat down on a bench. The night was chilly. उस दिन बहुत ठंड थी. It was early November, क्योंकि नवंबर की बिगनिंग हुई थी मंथ की, and that time it is very chilly there. And a light drizzle added to my discomfort. और एक रोशनी आ रही थी जिसकी वजह से उसको बड़ा डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. Soon it was raining quite heavily. और एकदम से जो है बारिश होने लगी बहुत तेज. My shirt and pajamas stuck to my skin. और बारिश होती है तो कैसे कपड़े गीले हो जाते हैं तो पूरी स्किन से टच हो जाते रहे, चिपक जाते हैं. तो सेम चीज हैपेंड विद व्हाट, विद हरी सिंह, कि उसकी जो शर्ट है और जो पजामाज हैं, द वन ही वाज वेयरिंग डाउन, तो वो दोनों ही ड्रेसेस जो है उसकी बॉडी से स्टिक हो गई बिकॉज दे वर वेट. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और इस पे एक और चीज़ क्या हो गई कि भाई और तेज हवा चलने लगी जो कि ठंडी हवा है, यानी सी एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग सो बैड कि वो सो भी नहीं सकता वहाँ पर. ठंड थी, बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद फिर हवा चल रही है, तो ही वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. क्लियर? ऑल राइट. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. और फिर जो है वापस से वो मार्केट चला गया, बाजार चला गया और वहाँ पे एक क्लॉक टावर के नीचे वो बैठ गया. क्लॉक टावर मीन्स a tower typically forming part of a church or civic building with a large clock at the top. ऐसा कुछ बिल्डिंग का पार्ट बनता है जिसमें बहुत बड़ी सी क्या लगी होती है, क्लॉक लगी होती है, उसे कहते हैं क्या हम, क्लॉक टावर. A tower typically forming a part of a building. समझ रहे हो, तो चर्च या किसी बिल्डिंग का पार्ट होता है उसमें बहुत बड़ी सी क्लॉक लगी होती है. शेल्टर क्या है? A place giving temporary protection from bad weather or danger. एक ऐसी जगह जहां से आपको मौसम या खतरे से प्रोटेक्शन मिल रहा हो, उसे शेल्टर कहते हो. तो क्लॉक टावर के नीचे जो है वो बारिश से बच पा रहा था. द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस वक्त मिडनाइट हो रहे थे, यानी ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे. I felt for the notes, they were damp from the rain. और वो नोट्स जो हैं वो फील कर पा रहा था अपने वेस्ट पे कि वो गीले हो चुके थे, पूरे पैसे जो हैं वो क्या हो गए थे, डैम्प यानी कि वेट, स्लाइटली वेट यानी गीले हो गए थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. तो हरी सिंह जो है ऐसा सोचता है कि पक्का डेफिनेटली सुबह जो है मुझे कुछ ना कुछ पैसे कौन दे देता, अनिल दे देता, अराउंड 2 to 3 रुपीज, कि जाओ और सिनेमा यानी कि मूवी देख कर आओ. अ थिएटर वेयर फिल्म्स आर शोन फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी तुम थिएटर जाके मूवीज देख सकते हो. इतने अच्छा था कौन, अनिल. यानी हरी को पता था कि इतने पैसे तो मिलेंगे, बट अब पूरे के पूरे पैसे हरी के पास थे तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी, हाँ ठीक है पूरा पैसा है ना मेरे पास, तो दैट इज बेटर. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. But अब जाके उसको रियलाइजेशन होता है कि पैसे मिले मुझे पर मैंने क्या क्या चीज़ें खोई हैं. एक तो मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, दूसरी बात बाजार जाके चीज़ें नहीं ला पाऊंगा, थर्ड थिंग मैं सेंटेंसेस जो हैं वो पूरे बनाना नहीं सीख पाऊंगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. और यहाँ पर ये जो हरी सिंह है वो बोलता है कि ये जो चोरी करने की चीज़ थी ना वो इतनी ज़्यादा ओवर पार कर गई थी मेरे दिमाग पे कि मैंने रियल जो चीज़ें हैं, जो एडवांटेजेस थे वो तो मैं भूल ही गया. और वो क्या थे कि मैं उसके लिए खाना बना पा रहा था, खाना सीख गया था, मैं जो हूँ पढ़ना लिखना सीख रहा था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और ये सब की इंपॉर्टेंस जो है वो भूल गया था जस्ट बिकॉज वो टेम्प्ट हो गया था विद द मनी एंड ही वॉन्टेड टू डू जस्ट
just rob it. Clear? All right. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और सिर्फ कुछ 100 यानी 600 रुपीज से तो ज़्यादा ही पैसे मैं कमा लेता अगर मैं पूरे sentences लिखना और पढ़ना सीख जाता. यानी अगर मुझे ये सब चीज़ें मैं देखता कि education is something which would have given me more than what I have got right now, तो फिर मैं ये चोरी नहीं करता. तो उसको बहुत ज़्यादा realization हो रहा है, guilt हो रहा है. All right. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. उसको लगता है कि बहुत easy था पैसे चुराना और उतना ही easy जितना आप पकड़े जाते हो उतना. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. पर एक बड़ा आदमी बनना, एक समझदार clever man बनना, एक respectful position हासिल करना society में वो ज़्यादा important है. I should go back to Anil, I told myself, in only to learn to read and write. वो जो है अपने आप को बोलता है हरी कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास रूम में ताकि एक्चुअली मतलब मुझे एटलीस्ट यही सोच लूँ मैं कि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा and which would be more beneficial for me in the long run. I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it undetected. यानी यहाँ हरी बोलता है कि मैं जो हूँ वापस चला तो गया रूम में बट मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी. क्यों? क्योंकि पैसे चुराना तो ईजी था बट उसको रिटर्न करना अनडिटेक्टेड कि उसको पता भी नहीं चले कि मैंने चोरी की और मैं पैसे वापस भी कर दूं उसको, वो क्या है थोड़ा डिफिकल्ट है. अनडिटेक्टेड मीन्स नॉट डिटेक्टेड और डिस्कवर्ड. यानी दिस मनी वॉज बीइंग रॉब्ड वॉज नॉट डिटेक्टेड बाय अनिल और वही पैसे वो वापस करेगा अनिल को. तो ये समथिंग बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं था एंड दैट वाज समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल एंड मेकिंग नर्वस किसको? हरी सिंह को. क्लियर? ऑल राइट. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. वो जो है बोलते हैं मैंने डोर खोला और मैं खड़ा हुआ था डोरवे पे, यानी कि दरवाजा जहाँ से स्टार्ट होता है खुलता है वहाँ बिगनिंग पे मैं खड़ा हुआ था. Underwater clouded moonlight. Clouded यानी make और become less clear और transparent. यानी बहुत ज़्यादा बादल थे और moonlight थी, चांद की रोशनी दिख रही थी. Anil was still asleep और अनिल अभी भी सो रहा था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. बोलते हैं मैंने अपनी नोट निकाले जेब से और मैंने जो है मैट्रेस पकड़ी और मुझे जो है उसकी सांसें फील हो रही थी अपने हाथ पे. And he was just sleeping at that side. I remained still for a minute. मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए स्टिल यानी कोई मूवमेंट नहीं की, मैं वहीं पे रुक गया. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और फिर मुझे दिखा कि हाँ मैट्रेस जो है कहाँ से एंड है, कहाँ से मैं ऊपर कर सकता हूँ मैट्रेस को, और वहाँ फिर मैंने पैसे रख दिए. क्लियर? ऑल राइट. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और अब वो जो है लेट उठा नेक्स्ट डे हरी सिंह और उसने देखा कि अनिल जो है उसने पहले ही चाय बना दिया. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. और अनिल ने अपने हाथ आगे किया और उसके हाथ में क्या था? एक 50 रुपए का नोट था, 50 रुपी नोट था. My heart sank. Heart sank means feel disappointed or discouraged. उसको बहुत बुरा लगा. He was just moved away with this. क्यों? क्योंकि उसने उसी के पैसे चुराए थे और उसी में से 50 रुपए किसने दिए? 50 रुपए किसने दिए उसको? अनिल ने उसको रिटर्न किए. क्यों किए भाई? मे भी कि भाई खर्चा कर सकते हो, राइट? I thought I had been discovered. I made some money yesterday. He explained. और उसने बोला, उसको लगा किसको? हरी को, कि मे भी मैं पकड़ा गया हूँ कि मैंने पैसे चुराए थे. बट अनिल ने क्या बोला कि मैंने जो है कुछ पैसे कमाए थे लास्ट टाइम. He explained, हाँ now you will be paid regularly. मैं कुछ पैसे कमाए हैं और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा. He is such a nice person. अनिल is like कि मैं तुम्हें अब पेमेंट भी दूंगा. My spirits rose. Spirits rose का मतलब क्या होता है? Feel happier. बिल्कुल खुश हो जाना, बिल्कुल बोलते हैं ना कि आत्मा से बिल्कुल खुश हो जाना. That is what spirits rose means. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. But जैसे ही उसने नोट लिया, उसको समझ आ गया कि वो गीले थे, अभी भी डैम्प था, वेट था, क्योंकि रात को क्या हुआ था? बारिश में वो नोट गीले हो गए थे. Today we'll start writing sentences, he said. और फिर अनिल ने बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. यानी अनिल को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पैसे गीले थे, राइट? तो वो ऐसे तो हुए नहीं होंगे, कोई लेके गया होगा बाहर. तो दिस इज समथिंग जो कि एकदम से वो खुश था बट वो फिर शॉक्ड भी हो गया. कौन? हरी सिंह, कि उसको पक्का पता होगा कि उसके पैसे मैंने चुराए हैं. He knew but neither his lips nor his eyes showed anything. उसको पता था कि उसके पैसे चोरी हुए हैं बट ना तो उसके चेहरे पे, ना ही उसके लिप्स यानी कि ना ही उसने कुछ बोला, ना ही उसकी आईज या चेहरे पे दिखा कि उसको पता है कि मैंने उसकी चोरी की है. I smiled at Anil in my most appealing way. और फिर मैंने अनिल को देखकर उसी तरीके से हंसा जैसे मैं एक अट्रैक्टिव स्माइल देके हंसता हूँ. And the smile came by itself without any effort. और इस बार मैंने जानबूझ के झूठ प्रिटेंड करते हुए स्माइल नहीं किया था. इस बार किसी काम को निकालते वक्त
स्माइल नहीं किया था, ये नेचुरली मेरे चेहरे पे खुशी आई थी। यानी विद दिस वी अंडरस्टैंड दैट हाउ हरी सिंह वाज एबल टू रियलाइज कि पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो ट्रस्ट, राइट, एजुकेशन, एक रिस्पेक्ट और ऐसे लोग जो आप में ट्रस्ट करते हैं और आपका ध्यान रखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में देन कंपेयर टू व्हाट मनी इज। क्लियर? ऑलराइट. So with this we have completed our chapter. Now let's just go through the summary so that just we get the help for the answers. Anil, a young man of 25, was a writer. He earned his living by writing books or articles for various magazines. He was a large-hearted and simple man. तो main character कौन है भाई? thief. उसके अलावा जो character वो कौन है? अनिल. 25-year-old, kind-hearted and a writer. Once, when he was watching a wrestling match, a young boy named Hari Singh approached him and expressed his desire to serve him. और एक बार जब वो wrestling match देख रहा होता है अनिल, हरी सिंह नाम का लड़का आता है, which is not the real name of the person, 15-year-old boy है, और वो approach करता है कि I want to work for you. He said that he would cook for him. और वो जो है पूछते हैं कि तुम खाना बना सकते हो कि नहीं सकते हो, फिर उसने बोला, किसने? हरी सिंह ने, कि yes I can cook for you. Anil believed him and gave him the job, और उसको उसने काम पे रख लिया. Hari Singh was an expert thief and used to change his name and place to avoid the police and his old employers. और वो जो है अपना नाम चेंज करता रहता था because he was a thief, और वो पुलिस और जो उसके पहले वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे बचने के लिए ऐसे नाम चेंज करता था. He used to make money while buying supplies for him. और वो जो है ये चीज़ें खरीदते वक्त जो है पैसे जो है चुरा लेता था, ऐसे कह सकते हो, या फिर पैसे जो है वो थोड़े बहुत अपने पास रख लेता था जब भी वो सप्लाईज जो है लेने जाता था. One day he got a chance to steal Anil's money for under the mattress. एक बार उसको दिखता है कि बहुत पैसे लाए हैं अनिल and he is obviously tempted because he is a thief, और वो पैसे निकाल लेता है. He ran away to go to another place by train, but at the park his inner voice made him restless. वो जो है चला गया स्टेशन, ठीक है, ट्रेन पकड़ नहीं पाया because he was hesitating. Then he came back and he was sitting in the bazaar, and there he realized कि नहीं, I am doing something wrong. He did not want to cheat a large-hearted and simple man like Anil who had trusted him, because he never wanted to cheat a person जिसने उस पे भरोसा किया था. He also wanted Anil to teach him to write simple sentences, and he also wanted to just learn ahead. बाकी की चीजें भी सीखनी थी उसको. तो education was something also which was important for him at that right moment. He immediately came back to Anil's house and placed the money as it was. और वो गया घर, उसने पैसे वापस रख दिए. Next morning, Anil gave him 50 rupees and told him that he would pay him regularly. Anil forgave him as he wanted to give him another chance to improve. Definitely Anil को पता था ये नोट गीले हैं, तो he was aware कि कुछ गड़बड़ है और हरी ने पैसे चुराए हैं, कुछ किया है, बट उसने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया. क्यों? क्योंकि वो मे भी चाहता था कि इसको वापस ये आया है, यानी इसको रियलाइजेशन हुआ है, तो why not give a chance to him? Clear? And that's why he never said anything to Hari, and the things continue. Clear? All right. So with this we come to an end of our chapter, which is a thief's story. We understood भाई कि किस तरीके से आपको अगर कभी रियलाइजेशन होता है तो चीज़ें चेंज होती हैं. क्लियर? तो यहाँ आपको बहुत से मैसेजेस मिले हैं. नंबर 1, ट्राई टू बी अ नाइस काइंड हार्टेड पर्सन, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी जो पोलाइटनेस है, आपकी जो काइंडनेस है, वो किसी इंसान को चेंज कर सकती है, जैसे अनिल वॉज एबल टू चेंज हरी. क्लियर? सेकेंडली, अगर रियलाइजेशन हो जाता है किसी को तो उसको सेकेंड चांस देने में कोई बुराई नहीं है. If a person realizes his mistake, that is something very good. If you realize your mistake, if you feel guilty and if you work to improve it, definitely that is something जो आप इस चैप्टर से सीखते हो कि you should do it. Clear? नेक्स्ट चीज क्या है, कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो. If somebody is trusting you, it means उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, he is connected or he or she is connected with you. And if you break that trust, that person would never be able to trust anybody else in their life. Clear? तो आपको ये सब चीजें सीखने को मिलती है from this beautiful story which is written by Ruskin Bond. I hope आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर है. Now we will solve different questions, NCERT questions, then extract based questions and long answer type questions based on the similar chapter in upcoming videos. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.